खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजु हंतुम मधुम कैटभम। नमस्कार, स्वागत है आप में आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर का मध्यकाल कैसा रहेगा। देखिए, अक्टूबर के मध्यकाल में ग्रह युगों का कई परिवर्तन का योग बन रहा है। यदि हम बात करें तुला राशि वालों के लिए तो आपकी राशि में तो कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। सूर्य आपकी राशि में आने वाले हैं, बुध भी आपकी राशि में आने वाले हैं, तो आपकी राशि में कई प्रकार से उठापटक होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और वैसे ही मंगल वहाँ चल ही रहे हैं आपकी राशि में, केतु भी साथ चल रहे हैं और इस अक्टूबर में तो कई और भी परिवर्तन होंगे। अभी मंगल आए हैं, शुक्र बुध आने वाले हैं, सूर्य आने वाले हैं, केतु जाने वाले हैं और इस प्रकार से कई प्रकार के योग जो है, ऐसे में परिवर्तन का समय है। आपको बहुत सोच समझकर अनुभव के द्वारा लाभ लेते हुए तब बहुत समस्त कार्यों को करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए ट्रांजिट का पीरियड है। तुला राशि वालों के लिए खास तौर पर कई उठापटक होने के योग बन सकते हैं और यदि असावधान रहे तो फिर आप कष्ट में भी फंस सकते हैं। सबसे पहली क्या चीज़, सावधानी एक सबसे बड़ा उपाय है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं महाराज उपाय कर दो, ऐसा कर दो। देखिए, कोई किसी का उपाय कैसे कर सकता है, व्यक्ति को स्वयं ही समझना चाहिए सबसे पहले तो। और फिर आप बेकार के रूप में बहुत सारे लोगों के पास चले जाते हैं और फिर वो कुछ ना कुछ आपको खर्चा बता देते हैं। तब आप कहते हैं कि नहीं पंडित जी लोग पैसा खर्च करवा देते हैं। ज्योतिष विज्ञान जो है सीधी तरीके से चीज़ को समझने का विज्ञान है। कर्ता आप स्वयं हैं और आप ही स्वयं हर चीज़ का निदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझें, आप पहले डॉक्टर के पास जाएं और फिर डॉक्टर साहब आपको सीधी तरीके से बता दें भैया ठीक कर लो। लेकिन आपको शांति तब तक नहीं पड़ती कि जब तक आपको कोई भयावह स्थिति ना उत्पन्न कर दी जाए, हज़ारों रुपए के टेस्ट ना करा दी जाए। सीधी तरीके से आपको कोई बता दे भैया कुछ नहीं है, जाओ शांति करो, तब वो कहते हैं। और यही कारण है कि आपके जीवन में शांति नहीं प्राप्त होने वाली। जैसी तुला राशि है आपकी, तुला राशि वैसे ही जीवन में आपको कई प्रकार से तराजू की तरह तोलने का प्रयास करती। बार बार जीवन में कई प्रकार की ऐसी समस्या आ जाती है, जस्टिस अनजस्टिस, धर्म अधर्म, हाँ ना, इन चीज़ों में फंसने के योग कई बार उत्पन्न करते थे। तो ऐसे में तुला राशि वालों को इस समय तो बड़ा सावधान रहना चाहिए। थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा। सूर्य आपकी राशि में आने वाले हैं, ये आपके लिए इमोशंस में कई प्रकार से एग्रेसिवनेस बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करें। फिर भी हम बताएंगे आपको क्या कुछ होने के योग हैं, लेकिन पहले ओवरऑल समझ लीजिए। देखिए, आश्विन मास चल रहा है इस वक्त। आश्विन मास में इस बार 5 शनिवार का योग बन गया है। 5 शनिवार का योग अशांति का योग बनाता है। जिस महीने में 5 शनिवार हो जाते हैं, कहा जाता है उसमें विश्व में अशांति का योग बनता है, युद्ध का योग बनता है, विस्फोट का योग बनता है, कई भूकंपों का योग बनता है, भूमि कंपयमान होने के योग बन जाते हैं। तो ये सब योग इस प्रकार से लगातार चल ही रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सुंदर योग भी ये बन रहा है कि इस समय में अक्टूबर के मध्यकाल में श्राद्ध भी रहेंगे और फिर नवरात्रों का आरंभ भी हो जाएगा। और ये जो मुहूर्त हैं, ये वो कार्य का समय है कि जब आप अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्ध में तो आप सुंदर कर्म करें, अपने पितरों के निमित्त दायित्व करें। और ये वो कर्म है कि जिसके द्वारा आपसे भार हटना ही हटना है। जब आपके सिर से ऋण उतर जाता है तो आदमी जीवन में शांत हो जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में सिर पे कोई ऋण ना हो। पितृ ऋण निवृत्त करने के लिए 3 प्रकार के ऋण शास्त्र में बताए गए हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। ये इस प्रकार से हमें तर्पण कर अपने विशेष तौर पर हम पूजन करके अपने पितृ इत्यादि का समस्त प्रकार से इन ऋणों से मुक्ति की प्राप्ति के योग बना सकते हैं। तो अवश्य वो सारे कर्म जो आपको करने हैं वो हम बताएंगे, कौन सी तिथि के अनुसार से कैसा योग रहेगा वो सब बताएंगे। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और इस संसार के लिए बड़ा अच्छा योग बन रहा है। वृष्टि होने के सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में सुंदर वृष्टि होकर आगे लाभ भी दे सकती है। तो उसका और एक बात और ध्यान रखें, यदि हम बात करें पक्ष की, तो इसमें एक तिथि बढ़ी और एक तिथि घट गई। कहा जाता है तिथि जहाँ पक्ष में घटे और फिर बा में बढ़ जाए तो उससे क्या होता है कि भाव में जो सट्टे इत्यादि काम कर रहे हैं, कई प्रकार का शेयर स्पेकुलेशन बिजनेस में है, उनको बड़ा सावधान रहना चाहिए। भावों में उठापटक, ऊपर नीचे ग्राफ होने के योग दिखाई देते, हल्की सी असावधानी आपको फंसा सकती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। आप समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ होने के योग हैं। सबसे पहले 11 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। ऐसे में आश्विन मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, बुधवार का अवसर है, द्वादशी तिथि है, द्वादशी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। ग्रह गणना जो है आपके लिए अनुकूल बनी हुई है, अच्छा है। लाभ के संकेत आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। यदि थोड़ा तटस्थ होकर काम करेंगे तो धन लाभ के अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकें। जल्दबाजी नहीं करनी है।
इस वक्त ग्रह आपको दिखा रहा है कि थोड़ी बहुत छटपटाहट, जल्दबाजी, आकुलाहट बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा बैलेंस होकर काम कर लेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए रास्ता बनेगा। द्वादशी का श्राद्ध है तो और विशेषतौर पर बुधवार का अवसर है, ऐसे में गौ सेवा करें, पालक इत्यादि गाय को दें, कल्याण होगा। 12 अक्टूबर की बात करें तो 12 अक्टूबर को बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि, और त्रयोदशी तिथि कन्या राशि में चंद्रमा का परिवर्तन होगा और ये मध्याह्न के बाद होगा, रात शाम के समय करीब 6:41 पर। वो समय, शाम का समय परिवर्तन आपके लिए कष्ट दे सकता है। सुबह आपके लिए दिन अनुकूल है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बेकार के जुर्माने, कोई नेगेटिव न्यूज़ ना प्राप्त हो, इस बात का ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं उपाय हम बता रहे हैं आपको। इस दिन त्रयोदशी का श्राद्ध करने का अवसर है। जिनकी त्रयोदशी को शरीर पूरा हुआ उनको अवश्य स्थिति का लाभ लेना चाहिए, अपने उनके निमित्त तर्पण सब अवश्य करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। प्रदोष भी है और साथ साथ मासिक शिवरात्रि का योग भी है। शाम के समय चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं जो आपके लिए अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए भगवान शिव के मंदिर में जाकर दूध से उनका अभिषेक करिए, आपके लिए समस्त कष्टों को दूर करने वाला योग बनेगा। शिवरात्रि भी है और ऐसे में प्रदोष काल, दोष रहित काल, भगवान शिव की साक्षात कृपा का काल। एक घड़ी में भी अभी थोड़ी देर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए श्रद्धा भाव से भगवान का स्तवन कर लेंगे तो देखिएगा कष्ट, आने वाले 3-4 दिनों के कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। 13 अक्टूबर की यदि हम बात करें, शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि और चतुर्दशी का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। शुक्रवार का अवसर है, ग्रह योग। आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में ध्यान देने की ज़रूरत है, इमोशनली अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। कई बेकार के खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करें। सावधानी सबसे बड़ा उपाय है। गौ सेवा आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि गौ मंदिर में, गौशाला में जाकर थोड़ा ज्वार इत्यादि, हरा चारा इत्यादि आपकी राशि के अनुसार से यदि गाय को खिलाएंगे तो आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। 4 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शनिवार का अवसर, अमावस्या, शनिचरी अमावस्या का योग। और इस दिन पूरे वर्ष में जितनी भी अमावस्याएं आती हैं सबसे श्रेष्ठ अमावस्या कही गई है। ऋण मुक्ति के निमित्त, पितृ ऋण मुक्ति के निमित्त, सर से बाहर उतारने के निमित्त हर व्यक्ति को अपने कुछ कर्तव्य हैं जो अवश्य पालन करने चाहिए। इस संसार में अपने पितरों के निमित्त ये इस अमावस्या के दिन अवश्य ब्राह्मण भोजन, गौग्रास अवश्य निकालने का प्रयास करें। गायत्री का जप, गायत्री से तर्पण, अपने पितरों के निमित्त तर्पण, ये जो कर लेते हैं उनके कई प्रकार के जो कष्ट है, आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है पितृजनों का, और समस्त प्रकार के कष्टों, ये अतज्य वर्ग कर्म कहे गए हैं कि किसी भी प्रकार से इनको छोड़ना नहीं चाहिए। पूजा पाठ आपकी श्रद्धा है, करो ना करो, लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपके ऊपर है, लेकिन ये है अगर छोड़ दोगे तो फिर कई गुना भार अधिक आपके जीवन में आ जाएगा। तो इसलिए भारतीय संस्कृति का एक सुंदर, एक बहुत प्रमाणित तरीका है इसको, इसमें कई लोग अनेक प्रकार से भ्रांति उत्पन्न कर देते हैं। तो जो भ्रांति में फंस गए उनको तो कौन समझाएगा। जो नहीं है, कम से कम अच्छे श्रद्धावान धार्मिक लोग हैं, उनको तो अवश्य लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह थोड़े भारी हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, गाड़ी वाड़ी बहुत सावधानी से लाइएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, नहीं तो छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करें। उपाय, आप विशेष तौर पर काली साबुत उड़द का दान करें और हनुमान जी का पाठ करें, गायत्री का पाठ करें, किसी गरीब को भोजन इत्यादि कराएं। ये सारे उपाय हैं, इनको करके लाभ ले सकते हैं। 15 तारीख की तिथि बहुत शुभ है। शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, पक्ष परिवर्तन की तरफ योग जा रहा है। आश्विन कृष्ण पक्ष से खत्म हो गए, शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, शारदीय नवरात्र। इस बार भगवती जो आ रही हैं, कहा जाता है सिंह पर, गज पर आरूढ़ होकर आ रही हैं, और गज पर आरूढ़ होकर भगवती जब आती हैं तो महालक्ष्मी की सुंदर कृपा प्राप्त करने का योग बनता है। महालक्ष्मी और गज का बहुत सुंदर योग है शास्त्र के अनुसार से, और ऐसे में माँ भगवती का गज पे आरूढ़ होकर आना, हाथी पर आरूढ़ होकर आना इन नवरात्रों पर शास्त्र के अनुसार से बड़ा सुंदर प्रमाणित योग देता है और समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। हमने भी इस योग को देखते हुए सुंदर तरीके से विवेकानंद योगाश्रम में 9 दिवस पर्यंत दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रखा है। दुर्गा सप्तशती का पाठ तो है, साथ में यज्ञात्मक पाठ है जो पिछले करीब अनेक वर्षों से हमारे आश्रम पे किया जाता है। जो भगवती का श्री विग्रह 1947 में 400 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह है। बहुत विशाल मंदिर, जब वहाँ तोड़ने का प्रयास किया गया तो कोई महानुभाव बड़ी मुश्किल से संदूक में बंद करके वो श्री विग्रह हमारे आश्रम में लेके आए, और गुरुदेव की कृपा से वो आज भी भगवान भगवती का श्री विग्रह सुंदर तरीके से विवेकानंद योगाश्रम में विद्यमान है। उनके दर्शन कर लेने मात्र से समस्त प्रकार के जो पुण्य जाग जाते हैं, भगवती कृपा प्राप्त होती है। आप भी उनका दर्शन कर सकते हैं। नवरात्रों में तो विशेष तौर पर आश्रम पे सुंदर तरीके से दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ रहेगा, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और सुंदर लाभ ले सकते हैं। ग्रहों की गणना विशेष तौर पर आपके लिए यदि हम बात करें तो बहुत सुंदर है। धन आगमन की सूचना दे रही है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध सुबह सुबह ही स्थापित हो गया और ये बहुत शुभ रहेगा। नए विचार, नई शक्ति, नव शक्ति का संचार करेंगे। कलश स्थापना बड़ी सुंदर तरीके से कर लीजिएगा, जो पूरे दिन हो सकती है। केवल
बुधवार जो रविवार का अवसर है, जब राहु काल विद्यमान हो तब छोड़ दीजिएगा। बाकी दिन सुबह से लेकर करीब करीब दोपहर तक का समय बड़ा सबसे श्रेष्ठ है। उस समय में करना बड़ा कल्याणकारी योग बनाने वाला रहेगा। माँ भगवती की दुर्गा की आराधना करने से समस्त प्रकार की कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 16 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन सोमवार का अवसर, द्वितीया तिथि, ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का सुंदर अवसर, चंद्र दर्शन होने का योग बन रहा है। ऐसे में कोशिश ये करें शाम के समय जब चंद्र दर्शन हो तो माँ भगवती चंद्र का दर्शन करने के उपरांत गौ सेवा करें, माता पिता का आशीर्वाद लें। ग्रह गणना बड़े अनुकूल है आपके लिए। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पर आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो मंगल थोड़े कमज़ोर होकर बैठे हुए हैं। ऐसे में मंगल को शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल को शक्ति किस प्रकार से दी जाएगी? देवी माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का स्तवन करें। माँ की कृपा जब हो जाती है तो समस्त ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। 17 तारीख की ग्रह गणना भी समझ लीजिए। उस दिन सूर्य का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे 12वें भाव से निकलकर। ऐसे में थोड़ा समय आपका महत्वाकांक्षी हो सकता है। अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए और थोड़ा एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे और मध्याह्न काल में वृश्चिक राशि में परिवर्तन होगा। और जो विशेष तौर पर सूर्य जो है वो रात्रि में करीब 1:30 में परिवर्तन का योग बनाएंगे। तो संक्रांति अगले दिन मानी जानी चाहिए। ऐसे में कष्टों को दूर करने के लिए एक बड़ा सुंदर योग बन रहा है। माँ भगवती चंद्रघंटा की आराधना की जाती है तृतीय दिवस पर। तो माँ भगवती की चंद्रघंटा की आराधना करते हुए अपने ग्रहों को शुभ करने के लिए भगवती को सिंदूर अर्पित किया जाता है। इस दिन भगवती को सिंदूर अर्पित करने से और ये सब करने से कल्याण के योग बनेंगे, कष्ट दूर होंगे। तो ये सुंदर लाभ आप लेने का प्रयास कीजिए। 18 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर जो बन रही है वो आपके लिए इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। चंद्रमा थोड़े कमज़ोर हो गए हैं और चंद्रमा कमज़ोर होकर आपके लिए थोड़ा सा इमोशनली सेटबैक उत्पन्न कर सकते हैं। आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा कष्ट होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में अननेसेसरी खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। खर्चों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। बेकार के खर्चों पे ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ लीकेज है उनको बंद करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी किस्मत खुलेगी माता जी के आशीर्वाद से। अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर सुबह सुबह जो भी काम कर रहे हो उसमें ध्यान देने का प्रयास कीजिए। आप माता जी के आशीर्वाद से कल्याण के योग बनेंगे। बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध भी तुला राशि में आ रहे हैं। ये आपके लिए बात शुभ आगमन है, सुंदर आगमन है। और ऐसे में लेकिन बुध थोड़े अस्त हैं। बुध को शक्ति दिया, हरी चीज़ों का दान किया आपने तो बहुत कल्याणकारी योग बन सकते हैं। किसी गौशाला में, किसी देवस्थान में, मंदिर में फल सब्जियों जो सब हरी सब्जियां हैं उनका दान करने का प्रयास कीजिए। वो आपके लिए सुंदर रहेगा। और संक्रांति भी है, अन्न इत्यादि का संक्रांति का पुण्य है। क्योंकि पिछले दिन संक्रांति जब हुई तो रात को 1:30 बजे करीब चंद्रमा सूर्य का परिवर्तन हुआ। अगले दिन संक्रांति का पुण्य माना जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, अन्न का दान, खिचड़ी का दान, गर्म वस्त्रों का दान अवश्य करने का प्रयास कीजिए। सुबह से सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा जो करीब करीब रात्रि में 8:30 बजे के बाद तक रहेगा। तो इसका लाभ ले सकते हैं। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए केवल मध्याह्न का समय जो विशेष तौर पर रहेगा उसको ध्यान रखिएगा कि जो अभिजीत मुहूर्त का समय उस दिन नहीं रहेगा, क्योंकि उस दिन उस समय पे विशेष तौर पर राहु काल विद्यमान रहेगा। 19 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर समझ लीजिए क्या कुछ कह रही हैं आपके लिए। पंचमी का अवसर है, बृहस्पतिवार है और नवरात्र का पंचम दिवस है। स्कंद माता भगवती की आराधना करने का सुंदर स्वरूप, मातृ स्वरूप भगवती का है। उनकी आराधना करने का सुंदर अवसर है। ग्रह योग आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं, लेकिन चंद्रमा थोड़ा ढीला है। तो ऐसे में माँ का आशीर्वाद, माँ का स्तवन, दूध का दान, चावल का दान, खीर का भोग भगवती को लगाना, छोटे बच्चों में दूध का वितरण करना, ये सारे उपाय हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं। इनको आप करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। वहीं 20 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर है। षष्ठी तिथि विद्यमान है। माँ भगवती कात्यायनी की आराधना का सुंदर अवसर है। और ऐसे में रवि योग भी विद्यमान हो रहा है जो सुबह सूर्योदय से लेकर रात्रि में करीब करीब 8 बजे तक विद्यमान रहेगा। तो नया कार्य आरंभ करने का सुंदर अवसर रहेगा। बस ध्यान रखिएगा समय का सदुपयोग हो, समय कहीं वेस्ट ना जाए। ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि कहीं आप अपने समय को फालतू जनमानस के कार्यों में कहीं व्यर्थ ना कर दें और थैंकलेस टाइम ना हो जाए कहीं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। ये समय आपके पुरुषार्थ का है। बेकार के काम आपके जिम्मे लगेंगे, उनसे बचते हुए यदि काम कर लेंगे तो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। शिव की आराधना से, माँ भगवती की आराधना से, माँ शिव पार्वती का ध्यान कर लेने से उनको विशेष तौर पर लाल पुष्पों की माला अर्पित करें, उनका पूजन करें, हलवे का भोग लगाएं, माँ कात्यायनी का ध्यान करें। ये सुंदर उपाय हैं आपके लिए। और हमारे आश्रम पे तो बड़ा यज्ञ चल ही रहा है। सुंदर सूचना हमने आपको दी है, उसमें जुड़ें, कल्याण होगा। नमस्कार, धन्यवाद।